नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 15 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में। जिनमें जो आपके मेन अपडेट रहेंगे वो रहेगा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एग्जामिनेशन 2022 पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे कुछ यूजी और पीजी क्लासेस का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जारी हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू इकाडोल ने जो है वो पीसीपी का यहाँ पे एक टाइम टेबल जो है वो जारी करा था, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के 10th और +2 रिजल्ट से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ बीएससी एमएससी नर्सिंग की जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से रिलेटेड जो है वो कुछ एक अपडेट जो है वो रहेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की, तो उनकी यहाँ पे 10th और +2 की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं जो थी वो हुई थी। लेकिन यहाँ पे चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण जो था वो मूल्यांकन कार्य यहाँ पे रुक गया था। तो अब जो है वो मूल्यांकन कार्य यहाँ पे रफ्तार पकड़ेगा और अगले माह तक आएगा 10th और +2 का परिणाम। तो यहाँ पे चुनावी ड्यूटी के कारण जो था वो अध्यापकों की ड्यूटियाँ लगी थी यहाँ पे चुनावों में, जिस कारण से जो मूल्यांकन हो रहा था, इवैल्यूएशन हो रहा था यहाँ पे 10th और +2 का वो धीमा हो चुका था। यानी कि कुछ एक टीचर्स ही जो थे वो वहाँ पे रिवैल्यूएशन कर रहे थे, बाकी मैक्सिमम टीचर्स की यहाँ पे जो ड्यूटियाँ वो लगी हुई थी। लेकिन अब जो है वो चुनावी ड्यूटियाँ खत्म हो गई हैं, तो यहाँ पे जो है रिवैल्यूएशन का आपका यहाँ पे इवैल्यूएशन का जो भी काम है वो फिर से चल पड़ेगा। और आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे 10th और +2 का नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रहने वाला है। तो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग आज से, तो जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है उनकी जो बीटेक लेटर एंट्री है उसके लिए यहाँ पे आज से जो है वो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग चल पड़ेगी, जिसके लिए जो है वो 2 दिन का यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 15 और 16 नवंबर को होगी, यानी कि आज और कल। और इसके लिए जो यहाँ पे मेरिट बनेगी वो आपकी जो है वो +2 के मार्क्स पे बनेगी। और इसके लिए जो फीस रहेगी वो 1550 रुपये आवेदन फीस जो है वो रहेगी। और अगर आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है तो आपको यहाँ पे अपनी सीट कन्फर्म करने के लिए यूनिवर्सिटी चार्जेस देने पड़ेंगे 3000 रुपये। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे जो है वो जल्दी से यहाँ पे आज और कल जो है वो काउंसलिंग अटेंड कर ले। और इसी के साथ जो है वो गेस्ट फैकल्टी की होगी नियुक्ति। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में इंग्लिश में जो है वो जो भी यहाँ पे इंग्लिश विषय है उसमें गेस्ट फैकल्टी के आधार पे जो है वो यहाँ पे पद भरे जाएंगे। और इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों को 23 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो 23 नवंबर को यहाँ पे जो है वो इंटरव्यू के लिए हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इकाडोल से रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू इकाडोल ने जो है वो विभिन्न पीसीपी और अनुपूरक परीक्षाओं का जो शेड्यूल है उन्होंने वो जारी कर दिया है। इसमें एमकॉम चौथे सेमेस्टर की कक्षाएं जो है वो 16 नवंबर से शुरू होंगी, जो कि 22 नवंबर तक चलेंगी। इसी के साथ एमकॉम सेकंड सेमेस्टर की कक्षाएं 16 नवंबर से ही शुरू होंगी। और इसके साथ ही 23 नवंबर से शास्त्री सेकंड और थर्ड ईयर यूजी दूसरे और तीसरे सत्र पोस्ट बेसिक नर्सिंग की परीक्षाएं भी 23 नवंबर से जो है वो शुरू होंगी। अगर हम इन सभी अपडेट्स की डिटेल में बात करें तो आप जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन वाली पेज पे जाके जो है ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। इसी में जो है वो बीए बीकॉम सेकंड यहाँ पे जो डेट शीट आई हुई थी स्टूडेंट्स की इकाडोल की, उसके यहाँ पे डेट शीट जारी हो गई है। इसी के साथ जो है टाइम टेबल फॉर पीसीपी ऑफ एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर और एमकॉम सेकंड सेमेस्टर की यहाँ पे जो टाइम टेबल है पीसीपी का वो भी आ गया है। और इसी के साथ जो पीसीपी दूसरा शेड्यूल था सभी क्लासेस का वो भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल की बात करें, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये जो टाइम टेबल है वो पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पे डाउनलोड जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके यहाँ पे जो आपका फोर्थ सेमेस्टर उसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो ये टाइम टेबल है आपका 10 से 11 बजे तक फर्स्ट पीरियड होगा, फिर उसके बाद जो शाम 4 से लेकर 5 बजे तक आपकी जो है वो क्लासेज चलेंगी। तो ये 1 वीक यहाँ पे क्लासेज जो है वो चलेंगी। इसी के साथ एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के पीसीपी टाइम टेबल की बात करें तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो कि 9 से 10 बजे तक जो फर्स्ट पीरियड है वो चलेगा और दोपहर 2 से 3 बजे तक ये क्लासेज जो हैं वो चलेंगी।
तो ये आपका जो है वो ICADOL ने टाइम टेबल यहाँ पे जारी करा है एमकॉम के। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका कॉस्ट्यूम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से रहने वाला है। तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि आपका क्लैट जो है उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी जो है वो कर दिया गया है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट हैं जो लॉ में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्लैट के लिए 18 नवंबर तक जो है वो अप्लाई कर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो उन्होंने जो है वो BSc MSc नर्सिंग की परीक्षाओं का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे BSc और MSc की नर्सिंग परीक्षाएं जो है वो 1 दिसंबर से होंगी और इसके लिए जो फॉर्म है वो 15 से लेकर 20 नवंबर तक यहाँ पे भरे जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं MSc और BSc नर्सिंग के तो वो जल्दी से अपने एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जो अप्लाई है वो कर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो आप लोगों को पता ही है कि जो आपके अभी जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं और इनको फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पे इन्होंने 15 नवंबर यानी कि आज की रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स की यहाँ पे फीस जो है वो कन्फर्म नहीं हो रही है। वो फीस पे करें लेकिन वहाँ पर उनकी फ़ीस कन्फर्म नहीं हो रही है। कुछ एक स्टूडेंट जो है उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एक इशू चले हुए हैं वेबसाइट पे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है वो यहाँ पे 19 नवंबर तक बढ़ा दी है। तो यहाँ पे अब जो भी स्टूडेंट है वो 19 नवंबर तक जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो उसमें पोर्टल पे जो है वो 12,000 छात्रों ने अप्लाई किया था अभी तक, जिसमें से 9,000 छात्रों ने जो है वो अपनी फ़ीस जमा करवा दी है और कुछ एक यहाँ पे छात्र रह जाते हैं और कुछ एक के यहाँ पे फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाए थे ड्यू टू टेक्निकल रीजन्स या किसी और रीजन्स की वजह से। तो अब जो है ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे 19 नवंबर तक जो है वो यहाँ पे अपने फॉर्म जो हैं वो फिल कर। इसी के साथ यहाँ पे जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उन्होंने भी पहले एक यहाँ पे शेड्यूल जो है वो जारी करा था एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो आपकी डेट पहले 15 थी यहाँ पे फॉर्म फिल करने की, अब 19 हो गई है, मैंने आपको बताया। और उसके बाद आप यहाँ पे करेक्शन भी कर पाओगे अपने फॉर्म में, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हुई हैं उनको सही भी कर जो है वो पाओगे। और इसी के साथ जो आपके यहाँ पे टर्म एंड एग्ज़ाम होने हैं यानी कि जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे, अभी तो रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है, इसके बाद आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल होंगे। तो जो आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे उनकी डेट यहाँ पे उन्होंने 2 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक जो है वो रखी हुई है। तो ये अभी ये जो है वो शेड्यूल ही इन्होंने जारी करा है। और इसी के साथ जो आपके एग्ज़ाम हैं यहाँ पे कब कंडक्ट होंगे, तो आपके एग्ज़ाम जो हैं वो टेंटेटिव डेट इन्होंने यहाँ पे जारी कर दी है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के जो भी यहाँ पे सेमेस्टर यानी कि एग्ज़ाम है यानी कि PG के एग्ज़ाम हैं वो 26 दिसंबर से स्टार्ट जो हैं वो हो जाएंगे। और इनके लिए जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म या जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो 16 से लेके 20 नवंबर तक डिसाइड हो जाएंगे। बाकी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर से जो भरने हैं होंगे वो स्टार्ट जो है वो हो जाएंगे। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म जो है वो कर दूँगा। नेक्स्ट अगर अब हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स की बात करें तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यहाँ पे कुछ एक क्लासेस के रिवैल्यूएशन रिजल्ट जो है वो जारी कर दी हैं। तो जैसे आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के नोटिफिकेशन वाले ऑप्शंस पे जाओगे तो यहाँ पे व्यू ऑल करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकोगे। जैसे आप इस स्क्रॉल डाउन करोगे पेज को तो आप यहाँ पे देख सकोगे रिवैल्यूएशन रिजल्ट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो जैसे ही आप इस पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो MSc बॉटनी सेकंड सेमेस्टर था उसका रिवैल्यूएशन रिजल्ट जारी हो गया है। इसी के साथ MSc फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर का भी यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। इसी के साथ MSc जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का भी यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन रिजल्ट है वो जारी हो गया है। इसी के साथ MA हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर, MBA सेकंड सेमेस्टर, MBA फोर्थ सेमेस्टर, MSc केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर, तो इन सभी के रिवैल्यूएशन रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो जिन्होंने भी ये रिवैल्यूएशन फॉर्म भरे थे वो अपना रिजल्ट यहाँ पे इस वेबसाइट पे यानी कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की, तो उन्होंने भी यहाँ पे कुछ एक जो है नोटिफिकेशन जारी करे हैं। तो यहाँ पे जो आपका हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन नियोग हमीरपुर है उन्होंने यहाँ पे MPW पोस्ट कोड 650 से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। और इसी के साथ जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 1001 के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट ने ये दोनों एग्ज़ाम दिए हैं वो इस वेबसाइट पे जाके यानी कि हिमाचल प्रदेश
प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके जो है वो ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूँगा। उसके बाद जो है वो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो, मुझे वहाँ पे एक पर्सनल मैसेज कर देना है अपनी जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, तो उसको दूर करने की मैं वहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।